जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मेरा सभी सैनिक भाइयों को, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की जो इतनी बड़ी खबर सुनने को आ रही है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत बड़ी खबर है कि 26/11 का जो अटैक है उसका जो मास्टरमाइंड है हाफिज सईद, उसके प्रत्यर्पण की तैयारी में है भारत, और पाकिस्तान सरकार को दस्तावेज भी भेज दिए हैं। हमारे देश से पाकिस्तान को दस्तावेज यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी हैं वो भी जा चुके हैं, और जो हाफिज सईद को सौंपने के लिए पाकिस्तान के प्रत्यर्पण अनुरोध पर जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं जो अरिंदम बागची ने कहा है कि संबंधित व्यक्ति भारत में कई मामलों के वांटेड हैं। प्रवक्ता जो है अरिंदम बागची, उन्होंने हाफिज सईद के करीबियों के चुनाव लड़ने पर कहा कि हम किसी देश के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन इस मुद्दे से देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। और भारत ने पाकिस्तान से लश्कर ए तैयबा के संस्थापक जो है हाफिज सईद, उसके प्रत्यर्पण की मांग की है। दरअसल और जो है मैं अभी ये भी बता दूं कि हाफिज सईद 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों सहित विभिन्न आतंकवादी हमलों के लिए वांटेड हैं। मुंबई में 2008 में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था। उसके बाद भी जहां जहां पर भी आतंकी हमले हुए हैं उसमें इसका नाम जरूर रहा है, और ये बहुत बड़ा वांटेड नाम रहा, और इसके प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार जोर शोर से लग चुकी है। आपको इस बारे में आपके क्या राय हैं, आपके क्या विचार हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि आतंकवादी के प्रत्यर्पण की मांग करने वाले जो कुछ दस्तावेजों के साथ अनुरोध हाल ही में इस्लामाबाद में भेजे गए हैं। बागची ने अपने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में, यानी कि जो एक हफ्ते की वो जो भी ब्रीफिंग देते हैं मीडिया को बुलाकर, उस एक हफ्ते के बारे में जो भी वो बताते हैं उसमें एक प्रश्न का उत्तर मीडिया को उन्होंने दिया है कि हाल ही में प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध भेजा गया था। मालूम हो कि सैयद संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंध आतंकवादी हैं। तो जहां पर मीडिया के इस क्वेश्चन का जो उन्होंने आंसर दिया है, जो जवाब दिया है, उसकी भी एक छोटी सी क्लिप है, वो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी। आप वो देखकर भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और जो ट्वीट है मैं एक बार पहले आपको वो पढ़कर बता देती हूँ, फिर आपको वो मैं क्लिप दिखाना पसंद करूँगी। ऑन एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट टू पाकिस्तान टू हैंड ओवर 26/11 मास्टरमाइंड हाफिज सईद, MEA spokesperson Arindam Bagchi says the person in question is wanted in numerous cases in India. He is also an UN proscribed terrorist. In this regard, we have conveyed a request along with relevant supporting documents to the government of Pakistan to extradite him to India to face trial in a particular case. We have been flagging the issue of activities that he has been wanted for. This is a recent request. अब आप एक बार वो वीडियो क्लिप भी देख लीजिए जहाँ पर उन्होंने इसके बारे में पूरा ये बताया है, पूरे इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। You're aware the person in question is wanted in numerous cases in India. He is also a UN proscribed terrorist. In this regard, we have conveyed a request along with relevant supporting documents to the government of India to extradite him, government of Pakistan, to extradite him to India to face trial in a particular case. I think that is what you were referring to. So yes, we have of course been flagging the issue of activities that he's been wanted for. In this case, you specifically mentioned whether we wanted to extradite him. Yes, there has been a request sent to face trial in a particular case. This is the recent request. Well, I'm file number. just a day. Some time ago, some weeks ago, I would say. I'll have to check exactly when it was submitted. I have a date of when it was sent. I think our High Commission in Islamabad would have passed it on, but I could try to get you more information. But as I said, activities of people who are wanted in criminal or terrorist activities here, we continue to take up these cases with partners to say, in this case, of course, this is extradition with Pakistan, where we have asked for, where we don't have a, I think, extradition agreement, but we have requested for him to be brought back to India to face trial. तो जैसा आपने वीडियो में देखा, और उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रवक्ता अरिंदम बागची ने हाफिज सईद के करीबियों के चुनाव लड़ने पर कहा है कि हमने कुछ रिपोर्ट देखी हैं। हालांकि हम किसी देश के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करते हैं। इस तरह के संगठनों पर राजनीति में आना नई बात नहीं है, और ये उनकी राजनीति का हिस्सा बन चुका है। इस तरह के डेवलपमेंट से हमारी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है, और हम इस तरह के डेवलपमेंट को मॉनिटर करना जारी रखेंगे
जिससे हमारे सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता हो। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर सामने आई है जो कि मैंने आप सबको बताई है, और मैं ज़रूर उम्मीद करती हूँ आप अपने विचार, अपनी राय, ये जो गवर्नमेंट कर रही है इस टाइम पर पाकिस्तान को, जो भी डॉक्यूमेंट्स भेजे गए हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हाफिज़ सईद का जो अभी केस चल रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए उसको डॉक्यूमेंट्स भेजे गए हैं, उसको प्रत्यर्पण के लिए भेजे गए हैं, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो शेयर करिएगा ताकि सबको ये बड़ी खबर पता चल सके, आपके फैमिली मेम्बर्स को, सैनिक भाइयों को, आपके जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, सबको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेरा नाम है साक्षी, CCN News 24 से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।